कुकू आज बहुत खुश था। वो खुशी से भागा भागा नदी पर अपने दोस्तों के पास जाता है। जग्गू जग्गू, आज मेरी नानो आ रही है। तो इसमें इतनी खुशी वाली क्या बात है? कुकू, तुम्हारी नानो तुम्हारे लिए क्या लेकर आ रही है? मेरी नानो मेरे लिए कैमरे वाला ड्रोन लेकर आ रही है। कैमरे वाला ड्रोन? वो क्या होता है? उसे हवा में उड़ाकर हम खेल सकते हैं और उस ड्रोन से हम ऊंचाई से वीडियो भी बना सकते हैं। अब मैं जाता हूँ, मेरी नानो आ गई होगी। कुकू वहाँ से भाग जाता है। मम्मा मम्मा, मुझे भी ड्रोन लेना है। कुकू की नानो कुकू के लिए ड्रोन लेकर आ रही है। नहीं मुसीबत, एक तो वो बुढ़िया आए दिन कोई ना कोई चीज ला देती है कुकू को, और तुम्हें मुझे तंग करने का बहाना मिल जाता है। मम्मा प्लीज ले देना। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। तो फिर मेरी नानो से कहें कि मुझे भी कैमरे वाला ड्रोन लेकर दें। तुम किसी तरह कुकू का ड्रोन चोरी कर लेना। तो फिर आप मेरी मदद करेंगी कुकू का ड्रोन चोरी करने में? जग्गू बेटा, अभी कुकू की नानो उसके लिए ड्रोन लेकर तो आई नहीं और आप चोरी करने भी चले हो। कुकू भी घर पहुंच जाता है। नानो नानो, मेरी नानो आ गई। नानो, मेरा ड्रोन कहाँ है? लाई हूँ। मैं अपने बेटे के लिए कैमरे वाला ड्रोन लाना कैसे भूल सकती थी। ये लो कुकू बेटा, अपना कैमरे वाला ड्रोन। फिर कुकू की नानो कुकू को एक डिब्बा देती है। कुकू वो डिब्बा लेकर घर के बाहर बैठ जाता है। वो डिब्बे से अपना ड्रोन निकालता है। एक अलग डिब्बे में उसका रिमोट भी था और साथ एक वर्क जिस पर ड्रोन उड़ने की इंस्ट्रक्शन लिखी हुई थी। कुकू इंस्ट्रक्शंस अच्छे से पढ़ता है। पहले राइट जॉयस्टिक को आहिस्ता आहिस्ता ऊपर करना है और फिर लेफ्ट जॉयस्टिक से इसे इधर उधर घुमाना है। तस्वीर बनाने के लिए इस लाल बटन को क्लिक करना होगा। ऐसे कुकू सब सीख लेता है और वो अपना ड्रोन उड़ाता है। ड्रोन बहुत अच्छे से उड़ रहा था। कुकू उसे अच्छे से कंट्रोल कर रहा था। वो बहुत खुश था। हवा में कोई चीज उड़ती हुई देखकर कुकू के दोस्त कीकी और जग्गू भी आ जाते हैं। वाह, ये तो बहुत ठीक से उड़ता है, बिल्कुल हमारी तरह। ये तो कोई पक्षी लग रहा है। हाँ दोस्त, ये साइंस का बनाया हुआ पक्षी है। इसमें कुछ मेटल यूज हुई है और कुछ प्लास्टिक। इसे बहुत सावधानी से उड़ाते हैं क्योंकि इसके पंख ब्लेड की तरह तेज होते हैं। फिर कुकू अपने ड्रोन से कुछ पिक्स बनाता है। कुकू बेटा, अब बस करो, घर आकर नाश्ता कर लो। कुकू अपना ड्रोन लैंड करता है। कुकू दोस्त, थोड़ी देर अपना ड्रोन मुझे दे दो। नहीं, अभी तो मैंने भी पूरी तरह उड़ाना नहीं सीखा, तुम खराब कर दोगे। जग्गू घर चला जाता है। मम्मा मम्मा, आ गया है कुकू का ड्रोन। वो बहुत अच्छे से उड़ता है, बिल्कुल मेरी तरह। थोड़ा धीरज रखो जग्गू बेटा, रात तो हो लेने दो। न जाने कब रात होगी और कब मैं कुकू का ड्रोन चुराऊंगा। जग्गू बहुत बेचैनी से रात होने का इंतजार करने लगता है। वो अपने घर के बाहर बैठ जाता है। कुकू बेटा, अपनी नानो को झरने पर नहीं लेकर जाओगे? मैं भी जाऊंगी, मेरा भी झरने पर जाने को बहुत मन है। नानो रुके, मैं अपना ड्रोन डिब्बे में रख लूं। फिर कुकू अपना ड्रोन डिब्बे में पैक करके रख देता है और वो सब झरने की तरफ चले जाते हैं। कुकू कुकू, कहाँ जा रहे हो? मैं झरने पर जा रहा हूँ। कुकू दूर से ही ऐसे कहता है। ये तो बहुत अच्छी बात है, मुझे रात का इंतजार ही नहीं करना पड़ा। जग्गू जल्दी से उड़ता है और सीधा कुकू के घर जाता है। सामने ही कुकू का ड्रोन जग्गू को नजर आ जाता है। जग्गू डिब्बा खोलकर ड्रोन और उसका रिमोट निकाल लेता है और वहाँ से भाग जाता है। मम्मा मम्मा मम्मा, मैं चुरा लाया, मैं कुकू का ड्रोन चुरा लाया हूँ। जग्गू, ये तुमने कैसे किया? क्या घर में कोई भी नहीं था? मम्मा, वो सब झरने पर गए हुए थे। चलो अब खुश हो जाए मेरा बेटा। खुश? मैं बहुत खुश हूँ। अब इसे यहाँ ना उड़ाना, सबको मालूम हो जाएगा कि कुकू का ड्रोन तुमने चुराया है। हाँ मम्मा, मैं वीराने में जा रहा हूँ। मैं पहाड़ों की तरफ जाकर ही ये ड्रोन उड़ाऊंगा।
जग्गू समय जाया किए बिना वहाँ से चला जाता है। वो पहाड़ों के पास पहुँच जाता है और कोई इंस्ट्रक्शंस पढ़े बिना वो ड्रोन को उड़ाने की कोशिश करता है। एक बार तो ड्रोन उड़ता है। जग्गू उसे ऊंचा करने की बजाय लेफ्ट जॉयस्टिक को अपनी तरफ घुमाता है। ड्रोन सीधा जग्गू की तरफ आता है और उसके पंख से टकरा जाता है। जग्गू से रिमोट छूटकर गिर जाता है और उसके पंख से खून बहना शुरू हो जाता है। उसका पंख बुरी तरह घायल हो जाता है। वो रोने लग जाता है। ड्रोन उड़ रहा था, वो आहिस्ता आहिस्ता उससे दूर हो जाता है। मम्मा मम्मा, मेरा ड्रोन, वो सामने मेरा ड्रोन कौन उड़ा रहा है? कुकू अपनी मम्मा को साथ लेकर उस तरफ भागता है। वो दोनों माँ बेटा जब वहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं कि रिमोट गिरा पड़ा है और पास में जग्गू घायल पड़ा है। उसके पंख से खून बह रहा था और वो बेहोश था। कुकू रिमोट उठाकर जल्दी से ड्रोन को लैंड करता है। मम्मा, जग्गू मेरा ड्रोन चुरा लाया, मगर इसे उड़ाना नहीं आता था, इसलिए ये घायल हो गया है। कुकू बेटा, अब हमें जग्गू को बचाना होगा। मम्मा, हम जग्गू को बुलबुल आंटी के पास ले जाते हैं। फिर मम्मा चिड़िया जग्गू को उठा लेती है और वो दोनों माँ बेटा उसे बुलबुल डॉक्टर के पास ले जाते हैं। मैंने पट्टी बांध दी है और दवा भी दे दी है। कबूतर भागा भागा गोरी कव्वी को जाकर बताता है। गोरी गोरी, तुम्हारा बेटा ड्रोन का पंख लगने से बुरी तरह घायल हो गया है। चिड़िया उसे बुलबुल के पास लेकर गई है। जग्गू मेरा बेटा। गोरी भागती है। बुलबुल, मेरा बेटा ठीक तो है? हाँ, ये अब ठीक है। ड्रोन का ब्लेड इसके पंख पर लगा है। जग्गू भी अपनी आंखें खोल लेता है। मम्मा मम्मा, मैं ठीक हूँ। कुकू, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारा ड्रोन चुरा कर उड़ाने की कोशिश की, मुझसे भूल हो गई। अगर आप मुझे यहाँ ना लेकर आते तो मैं अब जिंदा ना होता। आइंदा से कभी चोरी ना करना बेटा, और किसी भी नई चीज को जलाने से पहले उसे सीख लेना चाहिए। चिड़िया बहन, मैं शर्मिंदा हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप जल्दी से ठीक हो जाओ और मैं आपको अच्छे से ड्रोन उड़ाना सिखा दूंगा। फिर वो दोनों दोस्त हंसने लग जाते हैं। जानने वाले तो बहुत से होते हैं, मगर दोस्त वही होता है जो मुसीबत में काम आए। छोटी चिड़िया अपने बेटे के साथ भोजन लेने जा रही थी। वो उड़ती हुई दूर निकल जाती है। पीछे एक इंसान लकड़हारा आता है और वो पेड़ जिस पर चिड़िया का घर था वो पेड़ काटने लगता है। लकड़हारा वो पेड़ काटकर एक ट्रक पर लोड करता है और ले जाता है। वो जालिम इंसान ये भी नहीं देखता कि चिड़िया का घर गिरकर टूट गया है। कुकू बेटा, भोजन तो मिल गया, अब घर वापस चलें। मुझे वापस जाकर घर की मरम्मत का काम भी करना है। घर की छत थोड़ी कमजोर हो गई है। फिर वो माँ बेटा अपने घर वापस उड़ते हैं। वो क्या जानते थे कि आज एक जालिम इंसान उन्हें बेघर कर गया है। चिड़िया जैसे ही अपने घर आती है तो देखती है कि उसका घर तो टूटकर नीचे गिरा पड़ा है और जिस पेड़ पर उसका घर था वो पेड़ तो कोई काट कर ले गया है। वहाँ तो कुछ बिखरी हुई लकड़ियाँ और कुछ पत्ते ही पड़े थे। कुकू बेटा, किसी ने हमारा घर तोड़ दिया। मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था जो मुझे और मेरे बेटे को बेघर कर दिया। अब हम कहाँ जाएंगे? बारिशें भी शुरू होने वाली है। मैं इतनी जल्दी नया घर कैसे बनाऊंगी? मम्मा, इंसान ऐसा क्यों करते हैं? बेटा, इंसान कुछ पैसों की खातिर पेड़ भी काट कर ले जाते हैं और हमें भी बेघर कर देते हैं। फिर चिड़िया उड़ती हुई कबूतर के पास जाती है। कबूतर भैया, इंसान ने पेड़ काट दिया और मेरा घर टूट गया। आप मेरी मदद करें। नया घर बनाने में आप मेरी मदद करें। चिड़िया बहन, मैं ऐसा जरूर करता, मगर मैं तो आज अपनी बहन के पास जा रहा हूँ। मेरी बहन बीमार है, मैं उसके लिए दवा लेकर जा रहा हूँ। ऐसा कहते हुए कबूतर वहाँ से उड़ जाता है। मम्मा, अब हम कहाँ जाएंगे? आप चिंता ना करें मेरे बेटे, मैं हूँ ना। आप क्यों चिंता कर रहे हैं? वो माँ बेटा फिर से उड़ते हैं और मिट्ठू तोते के पास जाते हैं। इससे पहले कि चिड़िया कोई बात करती, मिट्ठू अपना ही रोना रोने लगता है। चिड़िया, तेज हवा से मेरा घर टूट गया है। मैं बहुत परेशान हूँ। समय नहीं है, बहुत काम है। मेरा
मेरा तो कोई है भी नहीं जो मेरी मदद करता। मिठू भैया, मेरा घर भी इंसानों ने तोड़ दिया है। मैं भी आपके पास मदद के लिए ही आई थी, मगर आप तो खुद परेशान हैं। फिर चिड़िया कौवे और कौवी के पास जाती है। चिड़िया, मैं तुम्हें अपने घर में रख लेती हूँ, मगर पहले वादा करो रात को तुम्हारा बेटा चूं चूं तो नहीं करेगा। मुझे आवाज में नींद नहीं आती। मैं चुप रहूंगा आंटी, मैं कोई बात नहीं करूंगा। गौरी, ये बच्चा है और बच्चे चुप कहाँ बैठ सकते हैं। आप खुश रहें, मैं कहीं और चली जाती हूँ। शाम होने को थी। चिड़िया पहाड़ों के पास जाकर एक जगह बैठ जाती है। पास ही एक तरबूज की बेल थी जो चिड़िया से कहती है, चिड़िया चिड़िया, मेरी मदद करें। वो छोटी बेल मेरी बेटी है, उस पर जो कांटे पड़े हैं उन्हें हटा दो, वो बहुत तकलीफ में है। बेल बहन, मैं अभी वो कांटे हटा देती हूँ। फिर चिड़िया उस छोटी बेल से कांटे हटा देती है। चिड़िया, आप क्यों रो रही हैं? क्या परेशानी है आपकी? मेरा घर जालिम इंसान ने तोड़ दिया है और मेरे पास रहने को कोई घर नहीं है। अगर बरसात शुरू हो गई तो मैं क्या करूँगी? चिड़िया, आप चिंता ना करें, मेरे इस बड़े तरबूज में इतनी जगह है कि आप इसमें अपना घर बना सके। तरबूज का घर? ये कैसे हो सकता है? आप मेरे इस बड़े फल में से गूदा निकाल कर इसे खाली कर लें और फिर इसे अपना घर बना लें। मम्मा, ये तो बहुत अच्छा उपाय बताया है हमें तरबूज की बेल आंटी ने। फिर वो माँ बेटा ऐसा ही करते हैं। चिड़िया बड़े तरबूज में से गूदा निकाल कर उसे खाली कर लेती है। कुकू बेटा, अब हम कुछ सूखी घास लाकर इसमें रख लेते हैं। ऐसे वो माँ बेटा सूखी घास लेने जाते हैं और रात होने तक वो अपने लिए सुरक्षित घर बना लेते हैं। फिर ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन कौवी चिड़िया से मिलती है। चिड़िया, तुमने अपना नया घर कहाँ बनाया है? गौरी बहन, जिसकी कोई मदद नहीं करता, ऊपर वाला उसे अकेला नहीं छोड़ता। मैंने एक बड़े तरबूज में अपना घर बना लिया है। तरबूज का घर? पहली बार सुना है। देखते हैं तुम कितने दिन वहाँ रह पाती हो। दूसरे दिन बारिश शुरू हो जाती है। बारिश बहुत तेज थी और साथ हवा भी। चिड़िया अपने बेटे को लेकर अपने तरबूज के घर में सुरक्षित बैठी हुई थी। तेज हवा से सभी पक्षियों के घर टूट जाते हैं। कौवा, कौवी और मिठू एक जगह परेशान बैठे हुए थे। कालू, हमारे घर तो टूट गए, न जाने चिड़िया किस हाल में होगी। चिड़िया, वो कहाँ रहती है? उसने एक तरबूज को अपना घर बना लिया है। वो एक बड़े तरबूज में रहती है। गौरी, यहाँ मरने से बेहतर है हम चिड़िया से मदद लें, वो कुछ ना कुछ जरूर करेगी। फिर वो सब वहाँ से उड़ते हैं और चिड़िया की तरफ जाते हैं। आप सब यहाँ कैसे? ऐसी बारिश में तो आप अपने घरों में सुरक्षित थे। चिड़िया बहन, क्या बताएं, बहुत बुरा हुआ, सब टूट गया। हवा बहुत तेज थी, सबके घर टूट गए। कबूतर तो अपनी बहन के पास गया हुआ है, उसका भी घर टूट गया है। हम बारिश में भीग रहे थे, इसलिए हम आपके पास आ गए। मगर दोस्तों, मेरा ये तरबूज का घर तो बहुत छोटा है, मैं आपकी कैसे मदद कर सकती हूँ? चिड़िया, अपने दोस्तों को मायूस ना करो, मेरे दूसरे फल भी हैं, ये उनमें अपना अपना घर बना सकते हैं, मुझे कोई एतराज नहीं है। ये सुनकर वो सब खुश हो जाते हैं और तरबूज की बेल पर लगे तरबूजों में अपना अपना घर बनाकर खुशी खुशी बैठ जाते हैं। चिड़िया, हमें माफ कर दो, जब आप मुसीबत में थी तो हमने आपकी मदद नहीं की। गौरी बहन, मुझे किसी से कोई गिला नहीं, क्योंकि मेरा विश्वास है कि नेकी कभी बेकार नहीं जाती। ऊपर वाले ने मेरी मदद की और इस तरबूज की बेल से मुझे मिलवा दिया। चिड़िया के दोस्त चिड़िया से शर्मिंदा थे। ऐसे चिड़िया अपने दोस्तों को मुसीबत से बचा लेती है।